ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुरेंद्र पाल, जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है, जिन्होंने महाभारत जैसे धारावाहिक में, महाधारावाहिक में द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य का किरदार किया है, वो हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ सूरजपाल सिंह अम्मू जी भी लगातार बने हुए हैं और इसके अलावा सोहना की शानदार रामलीला क्लब की रामलीला के किरदार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी वरुण उनके साथ हैं। वरुण, किस तरह से रामलीला के किरदार आज के समाज से जुड़ रहे हैं? जी राजीव जी, मैं आपको बता दूं, एक कहावत कही जाती है, जग जग ढूंढ रहा था प्रभु को, लेकर उनका नाम, फिर गुरु ने समझाया, झांको अपने मन के भीतर, वहीं बसे हैं राम। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये आज भी राम से जोड़ रही है। और रामलीला जो है वो इस तरीके से लोकप्रिय है, वो दिव्य पुरुष जो इस धरा पर आए और उसके बाद जो उन्होंने लीलाएं की, मर्यादा में रहकर एक पुरुष किस तरह उत्तम बनता है और फिर वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है, ये राम ने सिखाया। यही वजह है कि न सिर्फ हमारे देश में बल्कि थाईलैंड, मलेशिया, जापान, न जाने कितने देशों में अपने अपने अंदाज में भगवान राम की लीला दिखाई जाती है। और फिर अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ जो कुछ लीलाओं ने किया है वो अनूठा है। यही वजह है कि जो भक्त हैं उनके साथ जुड़ते जाते हैं। हमारे साथ आज रामलीला के वो किरदार मौजूद हैं जो पिछले कई दिनों से लगातार रंगमंच के ऊपर भगवान राम की लीलाओं का विस्तार कर रहे हैं। रामलीला में किरदार निभाने वाले मेरे साथ भगवान राम, लक्ष्मण, बजरंगबली, इसके अलावा विभीषण और अंगद मौजूद हैं। ये कलाकार वो हैं जो लीला के अंदर अपने अपने पात्र को निभा रहे हैं। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन पात्रों को निभाना कितना सहज है या कितना मुश्किल है, या फिर किस तरह का जीवन इन 10 दिनों में बन जाता है। सबसे पहले जो राम का किरदार निभा रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, आज भी क्या वाकई ये परंपरा है कि लोग आपके पैर छूने को आते हैं, लोग आरती करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं? इस तरीके से जब लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? अब ऐसा होता है, जैसे हमारे यहाँ सोना से बिलोंग करते हैं जी, हमारे यहाँ शानदार रामलीला क्लब होती है, काफ़ी 137 साल पुरानी रामलीला है और लगभग 12 साल से मैं वहाँ पर राम का किरदार निभा रहा हूँ जी। लेकिन जैसी आस्था जो वहाँ पे दर्शक आते हैं देखने के लिए, हमें उनको देखने के लिए मिलती है, वो वाकई मन को मोह लेती है और मन करता है कि हम और अच्छा प्ले करके दिखाएँ। क्योंकि वहाँ मैं देखता हूँ कि 80-80, 90-90 साल के जो लोग हैं वो भी आते हैं और पहले से शाम को जगह पे अपना शुरू हो जाता है बैठने के, यहाँ पे मैं बैठूंगा, वहाँ पे मुझे बैठना है, और पूरा ग्राउंड एकदम फुल हो जाता है। और हमें भी मजा आता है कि हम अब पब्लिक को कुछ ऐसा करके दिखाएं ताकि पब्लिक अगली बार बिना बुलाए पहले से ही, पहले दिन से ही सारी वीडियो स्टार्ट हो जाए। जी बिल्कुल, ये वो आस्था है जो आपको खींच कर लाती है। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राम इस पूरी लीला के नायक हैं, राम वो हैं जिन्हें अध्यात्म का सर्वोच्च शिखर माना जाता है, उनके किरदार को निभाना, और क्योंकि अगर आप राम का किरदार निभा रहे हैं तो आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उस किरदार को निभाना कितना मुश्किल होता है? तो मुश्किल कुछ नहीं होता, थोड़ा सा एक अपने आप में उसमें रंगना पड़ता है। जब से हमारी रामलीला स्टार्ट होती है उसी दिन से हम 12 दिनों के लिए ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं जी। रात को अपनी रिहर्सल करते हैं। हम सभी शॉपकीपर हैं, सभी बिजनेसमैन हैं, दिन में दुकानों में बैठते हैं, लेकिन रात को पूरी मेहनत के साथ अपना किरदार को निभाते हैं और किरदार से यही लोगों को शिक्षा देते हैं कि कभी भी कहीं पे कुछ गलत मत करो। जो राम ने किया है, राम के जो सिद्धांत हैं उनको अपने जीवन में धारण करो और कुछ भी गलत करने से पहले एक बार राम जी के बारे में जरूर सोच लें। जी, राम जी के बारे में सोचें, क्योंकि आप राम के किरदार में हैं और इस वक्त सब आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवान राम पूरी रामायण में जितने शांत रहे, विनम्र रहे, उन्होंने मानदंड स्थापित किए। लेकिन एक मौका ऐसा आता है जब वो क्रोधित होते हैं, जब वो समुद्र से रास्ता मांगते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। वो जो लम्हा था, उसका कोई डायलॉग अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें तो? ऐसा होता है जैसे हमारे यहाँ रामलीला में दिखाया जाता है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं कि पहले राम जी समुद्र देवता की स्तुति करते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब काफ़ी समाधि लगाने के बाद, काफ़ी प्रार्थना करने के बाद भी समुद्र देवता श्री राम को रास्ता नहीं देते हैं, तो रामचंद्र जी को पहली बार क्रोध आता है और वो अपने अग्निबाण को उपयोग में लाते हैं। लेकिन तभी अग्निबाण से सब पब्लिक का, जितने भी हमारी धरती में जितने भी जीव जंतु थे, सबका नाश हो सकता था। इसलिए समुद्र देवता बाहर आकर श्री राम के चरणों में पड़ जाते हैं और उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। तो हमारी रामलीला में 2 लाइनें हैं जो राम जी समुद्र देवता को कहते हैं, वो मैं आपके सामने कह के बता रहा हूँ। पार फौज करनी आवाश, केवल है ये काम,
कहो हमें समझाए के बातें सभी तमाम। तब समुद्र देवता राम जी को रास्ता दिखाते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे पत्थर को श्री राम लिख के इस समुद्र में फेंक दीजिए, और एक पुल तैयार हो जाता है जिस पर श्री राम जी की सेना समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर जाती है। जी, तो ये भगवान राम का किरदार है, और भगवान राम की जो विशेषता है वो यही है कि जिस तरीके से वो वायुमंडल में एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है। राम हम अपने जीवन में ऐसे उतार चुके हैं कि हम अपनी आप बीती को राम कहानी कह देते हैं, हम कुछ बुरा देखते हैं तो राम राम कह देते हैं, और लोगों से मिलते हैं तो राम राम जी कहते हैं। यानी कि राम जो है वो हमारी संस्कृति में इस कदर घुल मिल चुके हैं कि हम लगातार उनसे जुड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ और किरदार हैं, लक्ष्मण का जो किरदार हमारे साथ निभा रहे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, लक्ष्मण एक ऐसा किरदार है जो क्रोधित होता है, लेकिन उसका गुस्सा तब बाहर आता है जब जब उसे लगता है कि भगवान राम के साथ कुछ गलत होने जा रहा है। वो जो संवाद है लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो रामलीला में इतना लोकप्रिय है। क्या आपके यहाँ आज भी उस किरदार को, उस प्रसंग को देखने के लिए लोग उमड़ते हैं? हमारे यहाँ पर जो लक्ष्मण परशुराम का संवाद होता है, ये तीसरे दिन होता है जी। जिस दिन रामलीला चालू होती है उसके तीसरे दिन। तो वहाँ पर लोगों की इतनी मात्रा में ज़्यादा भीड़ होती है, केवल एक धनुष सीता स्वयंवर के लिए जी, और एक लक्ष्मण परशुराम संवाद के लिए। जी, हम चाहेंगे लक्ष्मण परशुराम संवाद की वो जो लाइनें हैं जो दर्शकों में, जो भक्त आते हैं उनमें जोश भर देती है, कुछ लाइनें आप जरूर सुनाएं। जब भगवान राम जी धनुष तोड़ देते हैं जी, तो उसके बाद परशुराम जी आते हैं, क्योंकि वो धनुष जो होता है वो परशुराम जी का ही दिया हुआ होता है जी। राजा जनक। तो उसके बाद परशुराम जी आकर वहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा, किसने इस धनुष का चिल्ला चढ़ाया जी। उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो लक्ष्मण जी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है जी। तो लक्ष्मण जी उनको कहते हैं कि महाराज क्यों गेंद की ताई उछल रहे हैं, यदि आप में हिम्मत है जी, तो आइए और मेरा सामना कीजिए, मुझसे युद्ध कीजिए। तो इस तरह से परशुराम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं। जी, ये वो संवाद हैं जो सामने आते हैं, लेकिन इसके अलावा कई और चीजें हैं जो रामलीला में आपको राम से जोड़ देती हैं। ये रामलीला में कहा गया कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं। और रामचरितमानस ये बताती है कि अगर कृपा का कोई सबसे प्रमुख पात्र है तो वो है हनुमान, वो है बजरंगबली। और ये माना जाता है कि जहाँ राम की लीला होती है आज भी वहाँ बजरंगबली पहुँचते हैं। हमारे साथ वो कलाकार भी मौजूद हैं जिन्होंने बजरंगबली का जो किरदार इस रामलीला में निभा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बजरंगबली का किरदार एक स्वामी भक्त का किरदार है। बजरंगबली ऐसे हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, तो आपकी रामलीला में बजरंगबली का जो किरदार आप निभा रहे हैं, कैसा आप महसूस करते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जो भी किरदार निभाता है वो भी बड़े व्रत और नियम से रहता है। ये जब से हमारी रामलीला शुरू होती है, जब से 10 दिन पहले से हम ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं जी। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी जहाँ स्टेज है हमारा रामलीला का, उसके सामने सिद्ध मूर्ति है हनुमान जी की। जी, हनुमान जी की शुद्ध मूर्ति है, इस वजह से हमारी रामलीला स्टेज में हनुमान जी का ज़्यादा महत्व है सबसे ज़्यादा। चाहे कोई रामलीला देखे ना देखे, हनुमान जी रामलीला देख रहे हैं। एक 200 साल पुरानी सिद्ध मूर्ति है हनुमान जी की, तो उसमें हनुमान जी के किरदार से प्रेरणा मिलती है। कोई भी संसार में नामुमकिन काम नहीं है, यदि इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। जैसे जब सुखैन वैद कहता है कि भाई लक्ष्मण जी के जब शक्ति लग जाती है, मूर्छित हो जाते हैं लक्ष्मण जी, तो सुखैन वैद कहता है कि जो भी रात रात में बूटी ला सकता है तो लक्ष्मण जी जिंदा हो सकते हैं, अन्यथा लक्ष्मण जी मर जाएंगे। तो उसमें हनुमान जी कहते हैं आकाश में हो पाताल में हो, आकाश में हो पाताल में हो, पर्वत पर हो सागर में हो, लागर ताश उसे चाहे ब्रह्मा के भी घर में हो। बतलाओ उसका रंग रूप, बतलाओ उसका रंग रूप, किस तरह हाथ में आएगी, रघुराई साथ रहे अगर तो दिन से पहले ही आएगी। और हनुमान जी बूटी लेने चले जाते हैं और रात ही रात में बूटी लेकर आते हैं। इससे हनुमान जी से ये प्रेरणा मिलती है कि इंसान जो भी कुछ चाहे, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आदमी में लगन होनी चाहिए। और हनुमान जी जब राम जी पृथ्वी को छोड़कर गए थे, हनुमान जी को यहीं छोड़ गए थे, तो इसलिए हमें हनुमान जी के रोल के लिए पूरा शुद्ध होना पड़ता है। नहा धो के हम ड्रेस पहनते हैं,
जो भी है सब कुछ चीज़ का पालन करते हैं। जी, और ये जो किरदार हैं इनको अपने रंग में रंगने के लिए अगर उस व्रत नियम से वो पालन करते हैं तो फिर वो भावना अंदर से आती है, क्योंकि रामचरितमानस का जो एक किरदार है, जो रामायण का एक किरदार है, उसके भीतर से फिर वो आवाज़ आती है कि वो वैसा बनना चाहता है। और जैसे कि ये कलाकार यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, और कलाकार हैं, अंगद हमारे साथ मौजूद है। अंगद जब भगवान राम के दूत बनकर लंका में जाते हैं और वहां पर रावण के सामने जब वो अपना पैर जमा देते हैं, ये कहा गया गड़ गयो खम्भ हमारो, हिम्मत होए तो आए उखाड़ो, अंगत बीच सभा में धाड़ो। हम उनसे जानना चाहेंगे वरुण, वो जो लम्हा आता है। वरुण, हमारी आवाज आपको मिल रही है? जी, इससे पहले कि आप अंगद और विभीषण से बातचीत करें, एक सवाल हमारा राम, लक्ष्मण और हनुमान तीनों ही लोगों से है। ये जब किरदार करते हैं उतने ही दिन इन पर असर रहता है इन किरदारों का, रामलीला का, और वो जब खत्म होता है तो उसी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं, या अपने निजी जीवन में भी ये लोग इन किरदारों को जीने की कोशिश करते हैं, इन आदर्शों को जी पाते हैं? क्योंकि हम आज चर्चा यहाँ ये कर रहे हैं अपनी बहस में कि जो रामलीला है उसकी प्रासंगिकता कितनी रह गई है। हम हर बार ये कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है दशहरा, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। ये किरदार कितना इस बात को लेकर सावधान रहते हैं? जी जी, बिल्कुल हम ये जानने की कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार जरूर है दशहरा, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि हर बार रावण आता है और हर बार हमें उसे जलाना भी पड़ता है। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग ये किरदार निभा रहे हैं, आपने कहा कि आप 12 साल से रोल कर रहे हैं, कितना जीवन पर असर होता है? क्या फिर जो 10 से 12 दिन रामलीला चलती है तब तक, या उसके बाद जब आप सामान्य जिंदगी में लौटते हैं तब भी ऐसे कुछ ख्याल दिल में चलते हैं? ऐसा है, मैं राम का किरदार निभाता हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि केवल 10 दिनों की रामलीला। हम 10 दिन रामलीला के शुरू तो जो ऑडियंस वहाँ पर आ रहे हैं हमें देखने के लिए, हम उन ऑडियंस को अपने से प्रभावित करना चाहते हैं कि वो कभी भी कुछ ऐसा वैसा ना करें और राम जी के जीवन से प्रेरणा लें। लेकिन हम भी अपने आप में पूरे, जब तक भी चाहे शॉप पे हैं चाहे कहीं भी हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो भी राम जी के चरित्र हैं उनसे हम थोड़ी थोड़ी प्रेरणा जरूर लें। जी हाँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सीधा सवाल मेरा ये है, राम आपके जीवन में कितने उतरे हैं? उनके आदर्शों से वाकई क्या आप कुछ प्रेरणा ले पाते हैं, या फिर सिर्फ ये क्योंकि एक